Oh, here he is. How are you doing, sir? Very well, very well. How are you? Very well. How quickly the screen lights up as soon as you're on screen. You're kind, you're kind. You're pretty well lit. Looks like you're in a car or where? Where are you? I'm at home in bed. No chance. I haven't opened my door for the last 1 month. So 1 month. That's a good one. That's a good one. I'm being a strict parent to my own parents, saying, "नहीं निकलना घर से बाहर." Yeah. Has your family isolated you, or you're in self quarantine? मैं उनको बोल रहा हूँ चुपचाप घर पे बैठो, जो है उससे काम चलाओ, कहीं बाहर नहीं. उससे काम चलाओ. Yes. Being frugal is the way to be these days. How are you doing, sir? All well? You've had a pretty good 2019 and interesting time for your new film to release on Z5. Yes, I've been very fortunate actually. We एक Bhramti series that was on Z5, and now got Atit, we got Mentalhood on Z5. So yeah, Z is the company. Nice. 21 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में सर, लेकिन आपकी जो नई फिल्म है आपकी जो नई फिल्म है Z5 उसका नाम है अतीत. So I want to talk about your own real life Atit, which you spent in gorgeous Kashmir. I have had the opportunity of being there once in my life and I fell in love. I don't know why लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं भाई, हमारे वहाँ पे स्विट्जरलैंड पड़ा हुआ है और उससे भी ज्यादा सुंदर है शायद. तो tell us वैसे about. है तो बहुत खूबसूरत. अभी देखो अतीत की बातें कर सकते हैं. अभी भविष्य की बातें थोड़ी ब्लरी है. आउट ऑफ फोकस है. तो इट्स बेस्ट यार, टाइमली बात करते हैं अतीत के बारे में. कश्मीर के बारे में यार, ये तो बहुत पुराना अतीत हो गया. खैर, या मेरी पैदाइश कश्मीर की है, वहीं पे बड़ा हुआ, वहीं पे मैं पढ़ा लिखा. 19 साल की उम्र तक कॉलेज के दौरान वहाँ से निकलना पड़ा था. बट बचपन बहुत ही खुले आसमान के नीचे, एब्सोल्युटली नेचर. वहीं से शायद मेरा शौक ट्रैकिंग का, आउटडोर एक्टिविटीज़ का. मुझे ख़ास तौर जिम में ज़्यादा पसंद नहीं है. और अगर मैं कहूँ तो 6 साल से मैं गया भी नहीं जिम में. एक दिन गया था, बीच में इतनी दर्दें हुई कि मैं छोड़ ही दिया. फिर जस्ट फ्री हैंड आई गो टू द पार्क हियर. बचपन से वो आदत पड़ी हुई है टू बी आउटडोर, यू नो. सो कोशिश करता हूँ बड़े शहरों में भी ढूंढ लूँ कहीं ना कहीं अपनी छोटा सा 5-6 स्क्वायर फीट. लेकिन सर जिसका बचपन, जिसकी जवानी के शुरुआती साल खुले आसमान के तले उन हसीन वादियों के बीच बीते हो, उनको अगर 1-1.5 महीना घर के अंदर बिताना हो तो आपके लिए तो ज्यादा मुश्किल होता होगा आजकल के दिन. वैसे उसके लिए थोड़ी मेरी ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हुई, आई वुडंट लाइक इट किसी को भी ऐसे उस वक्त से गुजरना पड़े. बट कश्मीर में था, लेकिन वहाँ पर जब हालात बिगड़े तो हम सबको वहाँ से निकलना पड़ा. तो उसके बाद लाइफ एकदम बिल्कुल एक दिन में बदल गई. और सो जब सीधा वो अच्छे ठंडे मौसम से दिल्ली के 40 डिग्री में पहुँचे तो बिल्कुल पहली बार मैंने लू क्या होती है समझा कि यू नो लू चल रही है. तो लू चल रही है, मैं सोचता था लू कैसे चल सकती है, क्या होती क्या है. वो गर्म हवा के जो थप्पड़ पड़ते हैं, चपेड़. सो खैर, तो जब दिल्ली आए तो ऑफ कोर्स छोटे अपार्टमेंट्स और एक किस्म के शरणार्थी रेफ्यूजी बन गए थे. तो एक माइग्रेंट की हैसियत से रहे तो सब लाइफ पूरी बदल गई थी, टू बी ऑनेस्ट. एंड सो वहाँ पे मुझे लगा, और जब कश्मीर में भी थे तो काफ़ी रातें ऐसे ब्लैकआउट्स होते थे और काफ़ी हालात बिगड़ रहे थे. सो कहीं ना कहीं बिना बिजली के, बिना, खैर इंटरनेट तो तब था ही नहीं, और ये मोबाइल वगैरह तो था ही नहीं. तो एक आदत सी थी. और वैसे भी विंटर्स में 5 बजे अंधेरा हो जाता था, घर पे ही रहते थे. इंडोर गेम्स, कैरम खेल लिया, चेस, स्क्रैबल. टीवी वो चित्रहार आता था संडे को, वो देखते थे. तो कुछ आदत बचपन की ऐसी थी कि ऑफ कोर्स यहाँ आउटडोर या इंडोर कोई दिक्कत नहीं है, सो संभाल लेते थे. सो अब जो आप कनेक्ट कर रहे हैं आजकल, जैसे कैसा लग रहा है, वैसे टचवुड आई नो बहुत लोगों को बहुत मुश्किलातें आ रही हैं, बट आई काउंट माई ब्लेसिंग्स. घर पे हैं, खुश हैं, खाने पीने को है, छत है, पंखे चल रहे हैं, इंटरनेट है. लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता है जब कर्फ्यूज़ वगैरह. अभी कश्मीर में देखें तो
इंटरनेट बंद होता है तो कैसे वक्त बीतता होगा लोगों का। तो उस चीज़ की मुझे पर्सनली कोई फिक्र नहीं है। अगर चीज़ें ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली एंड एवरीथिंग वो चीज़ें असर तो पड़ता है, लेकिन पर्सनली नॉट अ मोमेंट ऑफ लो, नॉट अ मोमेंट ऑफ यू नो कि अरे यार ये क्या हो रहा है। वैसे भी घर पे जो मैं करता था वही सब कर रहा हूँ, ज़्यादा करने को मिल रहा है। इस चैट पर कोई पूछ रहा है आपका ड्रीम रोल क्या है, विल कम टू दैट, बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट्स बिकम अ नाइटमेयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बर्तन झाड़ू पोछा, क्या आप अंबिका मैडम को वो करने में हेल्प कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखिए मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं झाड़ू पकड़ता हूँ, मुझसे छीन लेती है, कहते चल तेरा वर्कआउट हो जाएगा, मेरा वर्कआउट हो जाएगा। मैंने कहा चलो तुम ये करो। बट हाथ बिटाना अभी, अब देखिए हमारे मदर्स देयर, मेरी वाइफ है, हाउस हेल्प है, तो किचन तो पूरा अगर वहाँ पे फिर वॉर हो जाएगी अगर मैं घुसूँ। बट यस, आई लाइक टू मेक माई फ्यू थिंग्स। टेबल सेट कर दिया, बाकी चीज़ों में मदद कर दी। हर कोई हाथ बिटाता है, 2 लड़के हैं छोटे, तो उनको भी चीज़ें करने को मिल रहा है। गमलों को पानी देना, उनको बोलो चलो टेबल सेट करो, डस्टिंग करो, कपड़े कैसे हाथ से भी धुलते हैं, मशीन नहीं चले, बिजली। तो आई थिंक इट्स एक सीखने का अच्छा वक्त है बच्चों के लिए भी, जो बिल्कुल लग रहा था कि यार ये लाइफ तो बड़ी कूल है, स्टारबक्स लाइफ है कैफे लाइफ है, वो थोड़ा सा ये अब थोड़ा जैसे कहते हैं ना औकात पे आ जाना थोड़ा सा। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, छोटी उम्र में हो जाए अच्छा रहता है, क्योंकि इनके पास भी कहानियां होंगी बोलने के लिए। आई डोंट विश ये ऐसे हुआ होता, बट कहीं ना कहीं एक पॉज एंड रिफ्लेक्ट, जिससे भी बात करो, जिनके पास सुविधा है, जिनके पास मीन्स है, वो यही कह रहे हैं, पॉज एंड रिफ्लेक्ट करने को मिल रहा है। Right, so Atit is a ghost, it's a horror thriller. I don't want to reveal too much about the film क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जाकर ZEE5 पे इस फिल्म को देखें। बड़ी दिलचस्प फिल्म है। लेकिन सर, हम सबके बचपन में घोस्ट स्टोरीज वाले सेशंस हुए हैं, आपके भी हुए? ये पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में तो ज्यादा ही होते हैं। सो एक छोटी सी मतलब ये चीज हुई थी हमारे साथ। मैं थोड़ा लंबा है, कोशिश करूंगा इसको नटशल में बताऊं। तो मेरी सिस्टर को इसमें बहुत बिलीव था, तो मुझे खास नहीं, वो अपनी आर्टिकलशिप कर रही थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। तो वो एक दफ्तर में जाती थी, वो वहाँ पे उनके जो बॉस थे उन्होंने बोला था कि वहाँ एक सीनियर अकाउंटेंट थे, उन्होंने बोला था आपने कभी जिन देखा है? तो कहते ये क्या बकवास है, मैंने जिन विन कभी नहीं देखा। कहते जिन होता है। कहते हैं कोई नहीं, आप मुझे चलो शर्त लगी, आप मुझे दिखा के बताइए। तो रात को आ तो गई है, बड़ा घर था, 3 मंजिलें थी। कश्मीर में बड़े बड़े घर होते थे, अक्सर 5 बेडरूम तो वैसे ही होते, तो ये 10 बेडरूम का घर था। तो मेरी सिस्टर का कमरा दूसरी मंजिल पे था, साथ में मेरा कमरा था। मॉम डैड का कमरा पहले ही फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां पे पूजा का रूम भी था। अब रात को अपने रूम में सोती थी, उन्हें घबराहट तो हुई कि भैया जिन देखेंगे, कैसे देखेगा, मुझे समझ नहीं आया, वो भी छोटी थी। तो घबरा के वो अपने पूजा वाले रूम में आके सो गई, और पूजा वाला रूम मम्मी डैडी के रूम के साथ होता था। सुबह उठे, कोई फिक्र नहीं, दफ्तर गई बिल्कुल। तो सीनियर अकाउंटेंट को बोला आप तो क्या, कोई जिनविन था नहीं, और मैं तो बिल्कुल आराम से सोई। तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप तो इबादत वाले कमरे में सोई थी, जिन आया था। लिटरली मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे तब, अब भी खड़े हो जाते हैं। तो इबादत वाले कमरे में, कहते ये गेस वर्क कर रहे हैं। तो that was a story, and this is a real incident that happened with all of us, with my sister, of course, yeah. So अब वो वाइल्ड गैस है कि क्या, आई डोंट नो। अच्छा, जो समझता नहीं है, इबादत वाला कमरा भाई पूजा रूम। आजकल तो एक तो हिंदी और उर्दू सीखा करो तो फायदा होगा। सीखा करो हिंदुस्तानी। मैं अपने लौंडों को बोलता हूँ भाई अंग्रेज बन रहे हो तुम लोग, बट खैर ठीक है। ये यो ब्रो जनरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उम्मीदें सीख जाएंगे। Sir, about this film with the beautiful Priyamani, who plays your wife. She's trying to play my wife. She plays my wife. Yeah. Wonderful. Tell us a bit about her. Actually, I had never met her, and I knew she's a big name. I had seen her
इन चेन्नई एक्सप्रेस, वो गाना था, एंड ऑफ कोर्स 1 2 3 4 यस, एंड न्यू ऑफ अ नेम, बट ऑनेस्टली मैंने उनका काम नहीं देखा था, एंड सो सीधा हमारी मुलाकात कुन्नूर में ही हुई, फिल्म हमने कुन्नूर में शूट की थी, एंड इमीडिएटली वेरी वार्म, वेरी अप्रोचेबल, और सीधा नेक्स्ट सीन वाज हस्बैंड वाइफ सीन, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला कि थोड़ा एक दूसरे को जानने का, कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का, ये कैरेक्टर है, ये सिचुएशन है, बट वेरी इजी टू वर्क विद, ऑनेस्टली वेरी इजी, और मुझे लगता है डिसिप्लिन, वैसे भी साउथ में काफ़ी डिसिप्लिन है, यहाँ भी है, अब भाई ऐसा आज कुछ भी बोलो so, उस बात का वितंगड़ बन सकता है, बट वेरी डिसिप्लिन, वेरी अप्रोचेबल, और हंसी मजाक खूब किया, क्योंकि हॉरर जॉनर था, तो मैंने ये देखा है वैसे जितनी सीरियस फिल्म होती है, जितना ही हॉरर थ्रिलर होता है, उतना ही मजाक हो रहा होता है सेट पे। मैं उनके साथ 5 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव बातें करने वाला हूँ। इज देयर एनीथिंग दैट यू थिंक आई मस्ट आस्क हर? हाँ, उनकी एक लाइन है फिल्म में जो मुझे बोलती है, तुम जानवर बन गए हो, तो उसका मतलब क्या है? अभी तक आप मुझे बताइए, इसका मतलब क्या है? इट्स लाइक become like an animal, or what is it? Of course, context to the film. Yes, तुम जानवर बन गए हो, विश्वा, my name is विश्वा, जानवर बन गए हो। और वैसे उनको कॉफी का काफी शौक है, शुक्र है हम कुन्नूर में थे, वो वहाँ चाय के बागान है, अगर कुर्ग में होते तो काम पे आती नहीं, कॉफी पीती रहती, बट अ जॉय टू वर्क विद, ऑनेस्टली। इवन राजीव खंडेलवाल, एंड हमारा डायरेक्टर बहुत रिलैक्स है, तनुज ब्रह्मा, वेरी रिलैक्स्ड गाय, एंड आई नो जी पे फिल्म है, लेकिन मैं जी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब भी लॉकडाउन खुले एक प्रीव्यू जरूर रखें, क्योंकि ये बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस है, हॉरर जॉनर है, साउंड डिजाइन, वो जो खौफ की फीलिंग है, वो एक बड़े कमरे में अंधेरे में देखने का ज्यादा मजा आएगा। But how has family reacted to the film? Have they watched it? Actually, yes. The brighter side is at home. My mom, fortunately, like she's pretty old now, but she could see it, and she was engaged, She said, "अच्छा horror." But she said कि ये बड़े स्क्रीन पे देखने का ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने कहा, but I'm glad अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों को देखने को मिल रहा है जी पर। और आपकी घर की जो होम मिनिस्ट्री है, उनका अप्रूवल आ गया कि नहीं? होम मिनिस्टर मैंने एक लेटर लिखी है, तो आप देख लीजिए। वो भी हमारे बाकी कल्चर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। Excellent. Sir, you are one of the few lucky people in the industry who's done 2 films with Juhi Chawla, the beautiful Juhi Chawla. 2 good films. What are your... Three. I'll tell you, My Brother Nikhil, Jhankar Beats, and Basek Pal. So she's played my sister, she's played my wife, and she's played my friend. So you've seen different shades of her. What are your most memorable Juhi moments working with her? Me telling her that you have your best films with Shah Rukh, Amir, and Sanjay Suri. क्या बात. Very nice. But I have to tell you something before उनके काम करने से पहले। तो मैं झनकार बीच पे पहली मुलाकात हुई थी मेरी, और मैंने अपने स्पॉट बॉय को बोला कि मैम से बोले मैं बात करना चाहता था। मैं गया, एंड देन आई यूज्ड टू लिव इन कश्मीर, राइट, जैसे बात हो रही थी। तो इनकी पहली फिल्म थी सल्तनत, करण कपूर के साथ। ये साइकिल चलाना सीख रही थी, वहाँ ओबरॉय होटल होता था उनकी, वहाँ की स्लोप्स पे डल लेक के सामने। मैं छोटा था, मैं शूटिंग देखने गया था, और वहां पे देखा जूही चावला साइकिलिंग सीख रही हैं, और किसी को अंदाजा नहीं था कुछ साल बाद मैं उनके साथ एक्ट कर रहा हूँगा। तब मुझे कुछ भी होश नहीं था कि पिक्चरों में होऊंगा, कहाँ बनती हैं, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं था। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर, एंड आई सेड आई वाज अ बिग फैन। आपकी पहली फिल्म में जब आप साइकिल चलाना सीख रही थी, तब मैंने आपको देखा था, एंड अब खुशकिस्मत हूँ आपके साथ काम करने को मिल रहा है। वंडरफुल पर्सन। मतलब जितनी तारीफ करो कम है। हमारे पास पैसे नहीं थे,
हमने बोला देखिए हम आपको इज्जत से ठहराएंगे। गोवा में शूट था माय ब्रदर निखिल का। सो अगर कोशिश करेंगे बिजनेस क्लास, अगर इकोनॉमी हो तो इकोनॉमी में चले जाना। तो उन्होंने बिल्कुल भी कभी कोई चू नहीं, कभी कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपली रही, पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दिया, इनफैक्ट एज ए फैमिली मेंबर काम किया। और इतना हुआ कि हमारी नेक्स्ट फिल्म में वो हमारी को प्रोड्यूसर भी बन गई। आई एम जो क्राउड सोर्स फिल्म थी उसमें वो पीएनए पार्टनर बनी प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग रिलीज करने के वक्त। सो देयर वर्किंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप उनके साथ, मेरे साथ, ओनर, पूरा एक फैमिली जैसा माहौल बन गया था। इफ यू एवर राइट अ बुक ऑन योर लाइफ, यू कैन जस्ट से कि एक दिन मैंने एक लड़की को साइकिलिंग करते देखा था और मैंने कहा था कि एक दिन ये मेरी हीरोइन बनेगी। एक दिन मेरी हीरोइन बनेगी। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक्चुअली क्वाइट ऑड ना, नॉर्मली कहते हैं आदमी बाइक चला रहा है, एक दिन वो मेरे बाइक के पीछे बैठेगी और वो साइकिल चला रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी हीरोइन बनेगी। नॉट बैड, नॉट बैड। ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन इन कश्मीर एनीवे सर। Absolutely, actually, बड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। I tell people you must wish carefully. हर चीज कभी ना कभी सच आ जाती है। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, I had a small crush on Pooja Bhatt. No one knows this, okay? When दिल है के मानता नहीं came. And believe you me, one of my first film shoots was a Stardust cover with Pooja Bhatt. I used to love विविन रिचर्ड्स एड विमल शूटिंग्स। एक विमल शूटिंग्स करके एक बहुत ही बेहतरीन ऐड होता था, ओनली विमल। बाद में दीपक मल्होत्रा ने भी किया था। एंड वन ऑफ माय बिगेस्ट कैंपेन्स वाज विमल शूटिंग्स व्हेन आई जॉइंड मॉडलिंग। सो देयर इज लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर एंड विश केयरफुली। ये चीजें लाइफ में मिल जाती हैं। हो सकता है कि तब आपको चाहिए ना हो, लेकिन मिल जाती हैं। सर आपने तो मॉडलिंग कर ली उनके साथ, लेकिन बहुत लोगों ने तरबूज की दुकान लगा ली दिल्ली के मानदारी में उनको तरबूज खाते हुए देखकर। इफ यू रिमेंबर इन द टाइटल ट्रैक। देखिए अब अपनी अपनी किस्मत है। करेक्ट। डू यंग गर्ल्स और वुमेन इन देयर mid 30s who watched Musu Musu Hasi in those days, they come to you and say, sir, एक बार Musu Musu Hasi. Does that song still have that kind of recall and of course your association with it as well? Actually, it's very strange. My wife used to listen to that album quite a lot, and वो पहली बार and Musu Musu Hasi and I mean it was just like I said, really, you listen to this album? Okay, so it still rings a bell, of course. वो अब वो 30s में नहीं है, all those women are in their 40s. And Like but why? the young ones have a more ज्यादा कनेक्ट उनका झंकार बीट्स के साथ है। अभी भी बहुत मैसेज आते हैं, तू है आसमां पे, गानों को लेकर, सीन्स को लेकर, एंड ऑफ कोर्स प्यार में कभी कभी ऑल्सो, बिकॉज डीनो और मैं अभी मेंटलहुड में फिर दिखे थे इकट्ठे। तो इट वाज हमने 3 बार काम किया प्यार में कभी कभी। एक फिल्म थी प्लान एंड नाउ मेंटलहुड। सो अ लॉट ऑफ मेमोरीज फ्रॉम प्यार में कभी कभी केम बैक। सर आपके इंस्टाग्राम बायो को अगर देखें तो पता चलता है that you are a man who wears multiple hats. What's happening at Anti-Clock Films these days and what's lined up? Yes, firstly, many hats because I do things that I love, and ज़रूरी नहीं है उसमें कोई एजेंडा हो, कोई प्लान हो ज़्यादा। ऑफ कोर्स फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्लान के साथ करें तो बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम वाली करेंगे। अदरवाइज जो उस कहानी अच्छी लगे, जो हमें लगता है हम बना सकें, वो बनाते हैं। अभी एक्चुअली लॉकडाउन के दौरान हमने शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट लॉन्च किए एंड वी इनवाइटेड पीपल एंड अमेजिंग, बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म्स आई 2 मिनट के अंडर लॉकडाउन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ब्यूटीफुल फिल्म्स। सो इवन इन दिस टाइम पीपल आर क्रिएटिंग। सो अभी हम लिख रहे हैं कहानियाँ, आई एम श्योर इस वक्त की बहुत कहानियाँ बनाने को मिलेंगी। एंड हाउ
हमारी इंडस्ट्री बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करती है। डिस्कशन भी करनी हो तो चलो मीटिंग करते हैं, चलो सेशन कर बैठ बैठ के, हमें ऐसे वीडियो कॉल्स वगैरह पे वो फील एंड टच नहीं आता। सो आई थिंक एक नया डिसिप्लिन बनेगा क्रिएटिव डिस्टेंसिंग का। Nice. मैंने उस पर एक ब्लॉग भी लिखा, सो अब यूज माई जस्ट व्हाटएवर मन किया ब्लॉग लिख डाले दो थोड़ी फोटोग्राफी वीडियो कॉल्स पे। अभी मैं आपका पोर्टफोलियो भी खींच सकता हूँ वैसे मैं। हाँ देखिए मैंने वो। So photography is something I enjoy, it's just a hobby, non agenda. And मैं बहुत चीज़ें करता हूँ नॉन एजेंडा, जो मुझे कहते हैं मतलब आनंद देती हैं, gives me peace, that's all. लेकिन सर आजकल तो दिस इज अ हेवनली टाइम फॉर people who want to make content on digital. इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, there is an uptake on a variety of content. Pressure शायद कम है, people have more freedom to do the kind of content they want to. So isn't that something that you are keen to maybe produce, create, direct, write content for digital? For OTT? We have been developing, काफ़ी हमने develop किया, but to be honest, कहीं ना कहीं I've been busy as an actor in for these platforms, so उतना समय नहीं मिला to pitch and but definitely we have वो क्या कहते हैं Bibles ready है हमारी and बट आई थिंक उसमें भी कुछ बदलाव आएगा, बिकॉज अगर हमारी इंडस्ट्री को शूट करना अलाउड नहीं हुआ सितंबर तक, अगर अगस्त सितंबर तक साथ में काम करना, बिकॉज भीड़ में काम होता है, 50 से 200 लोग होते हैं। अब आपको कैमरा, आपके एक्टर तो पास में ही, मास्क पहन के तो आप एक्टिंग नहीं करोगे। सो आई थिंक दैट इम्पैक्ट अगर कितनी भी स्ट्रिक्ट डिस्टेंसिंग के साथ आप करो, सो इट विल टेक अ बीटिंग। तो मुझे लगता है न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग, न्यू फॉर्म ऑफ क्रिएशन, जैसे DIY फिल्म्स, डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ फिल्म्स, वो काफ़ी बनेंगी आई थिंक, मुझे लग रहा है। एंड बहुत बड़ी फिल्म्स कोई रिस्क भी नहीं लेगा। अगर आप देखिए, आपका डायरेक्टर बीमार हो गया, कोई भी शख्स बीमार हो गया, तो पूरा सेट का एक भी इंसान बीमार होता है तो इट विल बी अ बिग कंसर्न। हो सकता है कि एनिमेशन फिल्म में ज्यादा हो, which has very little human sort of involvement, right? Yes, that's VFX definitely because there you can maintain a distance, absolutely. लेकिन एनिमेशन में भी कुछ या फुल एनिमेशन हो मगर तब भी एक क्रिएटिव, बट आई थिंक यस दैट्स मोर ऑफ अ पॉसिबिलिटी। या राइट। सो एक क्राउड सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आप बहुत साल पहले लेकर आए थे, जब हिंदुस्तान में शायद किसी ने सुना भी नहीं था। तो फॉर ऑल दोज हु आर अनइनिशिएटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, how does crowdsourcing work and has it really worked for you? देखिए, आज के वक्त में आप बात करें तो क्राउड सोर्सिंग, फॉर एग्जांपल PM केयर फंड, ये क्राउड सोर्स मॉडल है। इसमें लोग एक आपकी जो भी आप करना चाहते हैं उससे, उसमें आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। सो एक फिल्म आई थी मंथन, श्याम बेनेगल जी की, और उन्होंने मिल्क कोऑपरेटिव्स को इन्वॉल्व करके एक फिल्म बनाई थी। सो हमने एक फिल्म बनाई थी आई एम, जिसको बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 2008 का जो इकोनॉमिक क्रैश हुआ था, तो उसके बाद ओनेरो में थोड़े डिप्रेस बैठे थे कि क्या करें क्या ना करें। एंड फिर फेसबुक, इनिशियल डेज ऑफ फेसबुक, सो और हमारे पास कोई डेटाबेस था माय ब्रदर निखिल का, जो वेबसाइट्स पे था हमारे। हमने कहा हम किसके लिए बनाते हैं फिल्म में, ऑडियंस के लिए, तो ऑडियंस को इन्वॉल्व करते हैं फिल्म बनाने के लिए। एंड लेट मी क्लैरिफाई, इट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। हमारा जैसे एक म्यूजिक कंपोजर राजीव भल्ला, वो पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर भी है, उसने एक हमें गाना दिया। हम बेंगलोर में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर 4 दिन का हमारे पास बजट था। बारिश पड़ गई एक दिन एंड हमारे पास बजट नहीं था, तो समवन सेड कि कितने लोग हो आप सेट पे? मैं 70 लोगों का खाना भेजता हूँ। सो पीपल पार्टिसिपेटेड, तो उसमें इतनी हौसला अफजाई हुई कि वो फिल्म बन गई और 400 लोग जुड़े फ्रॉम 400 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। किसी ने म्यूजिक दिया, किसी ने मेहनत की, कोई असिस्टेंट बना, किसी ने पैसे दिए, और आहिस्ता आहिस्ता जाके वो फिल्म बनी। एंड एट वन डे दैट फिल्म वन द नेशनल अवार्ड। वो एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक रिवॉर्ड रहा। सो एक्सीलेंट। क्राउड सोर्सिंग एक मॉडल है। आप
गवर्नमेंट्स करती हैं वोट इज अ क्राउड सोर्स मॉडल. सो अगर आपकी विजन क्लियर है और आप ट्रांसपेरेंट हैं तो ये क्राउड सोर्सिंग मॉडल जब भी आप करेंगे सक्सेसफुल हो सकता है. इसमें टारगेट्स रियलिस्टिक रखिए. एंड मैंने एक छोटा वीडियो भी बनाया था, वो हो सकेगा तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ. उन दिनों बनाया था. Right. So once the lockdown opens up, what is lined up in Sanjay Suri's life and career? Once the industry starts, gets back on track. What's lined up? What's coming up this year? Actually, I have a ongoing shoot with Alt Balaji, and वो हम शूट कर रहे थे. देव डबल D 2 सीजन 2 उनका. एंड फर्स्ट सीजन केन घोष ने डायरेक्ट किया था. दिस वाज द सेकंड सीजन. वो शूट हो रहा था. एंड मैं खुद अपने जो हमारी जो राइटिंग थी, आई वाज अबाउट टू पिच, बट आई थिंक दोज प्रोजेक्ट्स विल हैव टू वेट नाउ 2021. एंड बट मैं ज़्यादा दूर की सोचता नहीं. आई एम अ वेरी हियर एंड नाउ काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड जहाँ हो आप वहीं से आगे बढ़ सकते हो. अभी इतना दूर का सोचूं वो भी आज ही झेलना है, कल का सोचूं वो भी आज ही झेलना है. इसलिए हमारी भाषा में कल एक बहुत ही कमाल का वर्ड है. कल भी है और कल भी है. सो इट इज, हम लोग समझ गए थे कल काल ये एक ही है. सो आप वर्तमान में रहिए. अतीत देख लीजिए लेकिन आप वर्तमान में रहिए. कुछ लोग पूछ रहे हैं इनसाइड एज सीजन 3 में निरंजन सूरी का भूत दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि आजकल आप भूत वाला कंटेंट कर रहे हो. तो मैं डायरेक्टर को मैंने एक लेटर लिख दी है कि आई थिंक मुझे बुला लिया जाए वापस. है ना, वो पुराने ज़माने for that extra, for that exactly you need to go into a flashback. अभी तो बाकी सारी चीजें फ्लैशबैक में दिख रही हैं. सो प्राचीन काल में आप पिक्चरें देखा करते थे थिएटर्स में. Correct. So before we wrap up, for those who just joined us or joined us late, a quick little sales pitch on why we need to go and watch Atit, your new film on Z5 starring you, Priyamani and Rajiv Khandelwal. Okay, एक नई फिल्म हॉरर थ्रिलर रिलीज हुई है Z5 पे, Z प्रीमियम पे. इट्स अ हॉरर थ्रिलर. मुझे ये फिल्म अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत है. और अगर आज के ज़माने को देखें, ऑफ कोर्स ये हॉरर है, लेकिन अगर वाकई में आपका अतीत वापस आ जाए, आप यादें करते हैं, पुरानी यादें आती हैं आपको, ऐसा होता है वैसा होता, और इस शख्स की दुनिया में और इस जो मेरी पत्नी प्ले कर रही हैं प्रियमणि, उनकी लाइफ में उनका पुराना पति वापस आ जाता है और उनका एग्जिस्टिंग पति है, वो क्या करेंगी. सो इसका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही हाई है. सो हम पास्ट को याद तो ज़रूर करते हैं. अगर पास्ट आपके सामने आ खड़ा हो, आपकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स आके खड़ी हो जाए आपके दरवाजे के सामने, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे. सो अगेन विश केयरफुली बिकॉज विशेस डू कम ट्रू. But it is a beautiful film is all I will say. Go check out Atit on Z5. Yes, and you can critique it, you can do whatever. एक मेरी रिक्वेस्ट है, फिल्म को रात को देखिए बिकॉज ये हॉरर जॉनर है. नॉट कि आपको डराने के लिए, क्योंकि अंधेरे में इसका मजा ज्यादा आएगा बिकॉज नाइट सीन्स बहुत है. अगर पर्दों में भी से भी लाइट आती है, अब रात को देखिए. एंड लॉकडाउन के अंदर अंधेरे में बिल्कुल खामोशी है, बाहर कोई गाड़ियों की आवाज भी नहीं है, और आजकल चिड़ियाँ भी सो जाती हैं रात को, चिड़ियाँ तो. एंड यू जस्ट एंजॉय द फिल्म. ब्यूटीफुल. रात की खामोशी में, अंधेरे में इस फिल्म को वो करने दीजिए जिस इरादे से इसको बनाया गया है. प्लीज वॉच Z5. Thank you so much, Louisa, for your time. Good luck. Thank you so much. Thank you. Much longer conversation in person once this lockdown ends. Thanks so much. Absolutely, absolutely. All the best. Bye-bye. Stay safe. Bye. Cheers. You too. Bye.